हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का वंशागति और विविधता के सिद्धांत यानी जेनेटिक्स। और उस जेनेटिक्स में हमने लास्ट क्लासों में देखा कि सबसे पहले हमने जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल था उनका परिचय, उनका जन्म, प्रयोग कैसे किए थे और उनकी वापस खोज किसने की। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर को ही क्यों चुना, कारण क्या है। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर को ही क्यों चुना, क्या कारण था। पहले तो वो पढ़ेंगे हम, फिर हम पढ़ेंगे मेंडल की जो स्टडी मेथड था वो क्या था। तो देखिए आज की क्लास में दो छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो मेंडल था उसने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर को ही क्यों चुना। ठीक है, तो पहला चीज मैं बता रहा हूं, मेंडल ने उद्यान मटर, जिसे आप क्या कहते हो गार्डन पी ही क्यों चुना, इस टॉपिक की चर्चा करेंगे आज। ठीक है, कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे उस प्रयोग के लिए उन्होंने सिर्फ उद्यान मटर यानी गार्डन पी को ही क्यों चुना। वो कोई और दूसरा पादप ले लेता तो क्या होता। तो सिर्फ उन्होंने उद्यान मटर यानी गार्डन पी यानी पाइसम सेटाइवम को ही क्यों चुना, उसका ही सिलेक्शन क्यों था किया था इन्होंने, वो पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले देखिए इसके कुछ लक्षण थे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद करने हैं कि मेंडल ने इस पादप को ही क्यों चुना। तो सबसे पहला आता है कि जो मटर का पादप है ये एक वर्षीय होता है और एक वर्षीय होने से क्या होता है, इसे आसानी से आप उगा भी सकते हो और प्रत्येक वर्ष जो इनके प्रयोग के जो परिणाम होंगे, रिजल्ट, वो आप प्राप्त कर सकते हो। दूसरा इसका महत्वपूर्ण लक्षण था कि जो पौधा है उस पौधे के अंदर अनेक विपर्यासी लक्षण थे। विपर्यासी का मतलब होता है, आप समझ सकते हो उल्टा, विलोम शब्द होते हैं ना वैसे समझ सकते हो, जैसे शुभ का अशुभ, लाभ का हानि, वैसे विपर्यासी लक्षण यानी उल्टे लक्षण थे, विपर्यासी लक्षण थे। तीसरा इसका कारण यह भी था कि पौधा छोटा होता है, आसानी से आप इसको उगा सकते हो। ठीक है, फिर फल और फूल अधिक लगते हैं और बीज अधिक सुगमता से आप प्राप्त कर सकते हो। मेंडल के जो मटर का पौधे को चुनने का जो चौथा कारण था वो था कि जो पुष्प होते हैं, जो फ्लावर है, वो बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी होते हैं, तितली आकार के होते हैं और बंद होते हैं। इसकी वजह से उनके अंदर स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन इजीली करवाया जा सकता है। और एक कारण यह भी था कि मटर के पौधों के अंदर आप कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल रूप से भी आप उनके अंदर पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हो। तो ये सारे करेक्टर थे मटर के पौधे के अंदर, इस वजह से इन्होंने उद्यान मटर को चुना था। तो वही हम पढ़ रहे हैं आज। सबसे पहले कारण आता है कि मेंडल ने उद्यान मटर को ही क्यों चुना। तो इसका पहला कारण आता है कि जो मटर का पादप होता है वो एक वर्षीय होता है। तो पहला लिखेंगे आप, मटर का पादप एक वर्षीय होता है, एक वर्षीय होता है जिसको आसानी से उगाया जा सकता है, जिसको आसानी से उगाया जा सकता है, उगाया सकता है तथा प्रत्येक वर्ष प्रयोगों के परिणाम यानी रिजल्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला कारण ये था मेंडल ने उद्यान मटर को चुनने का। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। जो मटर का पादप है वो एक वर्षीय होता है
आसानी से उगाया जा सकता है तथा प्रत्येक वर्ष प्रयोगों के जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो आप इजीली प्राप्त कर सकते हो। दूसरा कारण था कि पौधा छोटा था, इसलिए आप इजीली कहीं पर भी उगा सकते थे, बीज और फल अधिक लगते थे। तो नेक्स्ट कारण था दूसरा कि पौधा छोटा होता है, पादप छोटा था, पादप छोटा होता है, इसलिए आसानी से उगाया जा सकता है, इसलिए आसानी से उगाया जा सकता है। हालांकि देखो ये कारण मैंने ऊपर भी लिखा है, मटर का पौधा छोटा होता है इसलिए आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, अधिक फूल और फल लगते हैं, फूल व फल लगते हैं, बीजों को सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है, सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण क्या था कि जो पुष्प होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, वो बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी और तितली नुमा है और बंद प्रकार के, इसलिए स्वपरागण आसानी से हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हो आप इजीली। तो नेक्स्ट तीसरा कारण था मटर के जो पुष्प होते हैं, पुष्प द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब बताया मैंने पिछली क्लासों में, द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल, कोमा तितली नुमा, वह बंद प्रकार के होते हैं, वह बंद होते हैं, इसलिए स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण आसानी से हो जाता है, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीन कारण तो थे। अब चौथा कारण और पांचवा कारण दो और थे, तो वो मैं ऊपर लिखूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि मटर का पादप 1 वर्षीय था। कैसा था? 1 वर्षीय, और इसको आप आसानी से उगा सकते थे, और हर साल जो प्रयोग करोगे आप, उन प्रयोगों का जो रिजल्ट आएगा वो आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, पहला रीजन ये था। दूसरा था कि पादप छोटा था, पादप छोटा था इसलिए आप इसको कहीं पर भी उगा सकते थे। फूल यानी पुष्प और फल यानी फ्रूट्स ज्यादा बनते थे और बीज भी अधिक बनते थे। तीसरा कारण था कि जो पुष्प होते हैं, मटर के अंदर जो पुष्प होते हैं, वो बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी थे। बाइसेक्सुअल मतलब पुंकेसर और स्त्री के सर दोनों ही थे। तितली नुमा थे पुष्प, और बंद प्रकार के थे, इसलिए आप इसमें इजीली क्या करवा सकते हो? स्वपरागण करवा सकते हो, सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हो। ठीक है, चौथा कारण था कि मटर का जो पौधा होता है, उनके अंदर आप पर परागण भी करवा सकते हो, आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से। पर परागण का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन। और पांचवा कारण था कि मटर का जो पौधा है उसमें अनेक विपर्यासी लक्षण थे, ये मेन लक्षण था उनका। तो देखिए, चौथा और पांचवा लक्षण की बात कर रहे हैं सबसे बाद। इसके बाद में जो चौथा लक्षण था वो था कि मटर में कृत्रिम रूप से, कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से पर परागण करवाया जा सकता है।
और लास्ट पांचवा कारण था कि मटर में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मटर नहीं, मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, ये मैं लक्षण था, विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो ये था मटर के पौधे को चुनने के कारण। ठीक है, 5 कारण बताए थे मेंडल ने। ठीक है, वो पांचों ही कारण मैंने आप लोगों को बता दिए कि सबसे पहले मटर का पादप 1 वर्षीय था, छोटा था, तितली आकार के पुष्प थे, बंद प्रकार के थे और द्विलिंगी थे, स्वपरागण आसानी से करवा सकते थे, पर परागण भी करवा सकते हो और अनेक विपर्यासी लक्षण है। ये सारे के सारे मटर के पौधे को चुनने के कारण थे। अब बात कर रहे हैं कि जो मेंडल की जो मेथड था, स्टडी मेथड, अध्ययन करने की जो विधि थी वो कैसी थी, वो क्या थी, वो बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे स्टडी मेथड ऑफ मेंडल। क्या हेडिंग लगाएंगे? स्टडी मेथड ऑफ मेंडल। मेंडल ने कैसे स्टडी की थी वो देखते हैं, उनकी विधि देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है स्टडी मेथड ऑफ मेंडल। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो मेंडल था और इसके पहले जो वैज्ञानिक थे उनने जो अपने प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों का मेंडल ने एक सही तरीके से उनका जांचा, मतलब जांच की। इसके पहले जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों का इन्होंने गंभीरता से अध्ययन किया और जो अपने प्रयोग किए थे उन प्रयोगों के अंदर उन चीजों को योजनाबद्ध रूप से पूरा किया था और उनके अंदर वो गलतियां जो उन्होंने पहले वैज्ञानिकों ने की थी उनको नहीं दोहराया। ठीक है, पहला कारण ये था। दूसरा उन्होंने कि मेन उनकी जो सफलता का कारण था वो था कि एक समय में उन्होंने सिर्फ एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक लक्षण लिया और उसकी वंशागति का अध्ययन किया। ऐसे नहीं 2-4 एक साथ ले लिया और फिर उन्होंने अपना प्रयोग कर लिए, नहीं, उन्होंने सिर्फ एक लक्षण की वंशानुगति का एक समय में अध्ययन किया। तो यही कुछ मेथड है इनके। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया कि मेंडल के जो पहले वैज्ञानिक थे, मेंडल के पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों की असफलता का विस्तृत अध्ययन किया कि वो असफल क्यों हुए, क्या कारण था कि वो असफल हो गए। अध्ययन किया तथा अपने प्रयोग को योजनाबद्ध, एक योजना बनाई, प्लान बनाया, योजनाबद्ध रूप से पूरा किया। पहली इनकी चीज थी कि मेंडल ने कहा कि जो पहले वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों में वो वैज्ञानिक असफल क्यों हुए, सक्सेस क्यों नहीं हुए, उनके कारणों का उन्होंने पता लगाया, अध्ययन किया गंभीरता से और उन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे उनको एक प्लानिंग के साथ पूरा किया था, योजनाबद्ध एक प्लान बनाया, उस प्लान के अनुसार उन्होंने अपने प्रयोगों को पूरा किया था। दूसरी चीज आती है कि मेंडल की जो सफलता का जो मुख्य कारण था वो ये था कि एक समय में एक लक्षण की वंशागति का, एक समय में एक लक्षण की
वंशागति का अध्ययन किया, मतलब एक टाइम में एक लक्षण लिया, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। इनकी ये जो सफलता थी, इस सफलता का ये मूल मंत्र था, सीधा सीधा याद रख लेना, ठीक है। फिर तीसरी चीज इन्होंने बताई कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे, इनको इन्होंने एक विस्तृत तरीके से पूरा किया और अपने प्रयोगों को F3 पीढ़ियों तक करवाया, F1, F2, F3 पीढ़ियों तक प्रयोग करवाया, ठीक है। तो तीसरी चीज थी, इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे वो प्रयोगों को विस्तृत रूप से करवाकर F3 यानी तीसरी पीढ़ी तक, F3 पीढ़ी तक अध्ययन किया। F1 नहीं, F2 नहीं, F3 पीढ़ियों तक अध्ययन किया, तीन तीन पीढ़ियां निकाली इन्होंने, ठीक है। फिर चौथा इन्होंने बताया कि इन्होंने जो प्रयोग के लिए पौधे चुने थे वो आनुवांशिकी रूप से क्या थे, शुद्ध थे, प्योर थे। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो प्रयोग के लिए पौधे चुने थे वो पौधे आनुवांशिकी रूप से यानी जेनेटिकली आनुवांशिकी रूप से कैसे थे, शुद्ध थे, प्योर थे। अब इन्होंने कैसे पता लगाया कि ये शुद्ध है, तो इन्होंने जो शुद्धता की जांच की थी ना, वो जांच की थी इन्होंने स्वपरागण के द्वारा, जांच की थी स्वपरागण के द्वारा, स्वपरागण के द्वारा। मतलब आनुवांशिक रूप से शुद्ध पौधे थे, उनको लेकर ही प्रयोग करवाया था, और उन्होंने जो शुद्धता की जांच की थी कि ये पौधा शुद्ध है या नहीं है, ये पौधा शुद्ध है या नहीं है, इसकी जांच उन्होंने कैसे की, स्वपरागण से। और ऐसे ही पौधे चुने थे जो शुद्ध थे, स्वस्थ थे। तो नेक्स्ट इन्होंने ये बताया था कि मैंने सिर्फ स्वस्थ पौधे चुने, स्वस्थ पौधे चुने, पौधों का चयन किया। लास्ट में इन्होंने कहा कि जो शुद्ध लक्षण वाले पौधे थे उनको अलग अलग कैरियों में उगाओगे और उन्हें पर परागण से यानी क्रॉस पॉलिनेशन से आप क्या रखोगे, दूर रखोगे। तो शुद्ध लक्षणों वाले पौधे को अलग कैरियों में उगाया, शुद्ध लक्षणों वाले पौधों को अलग अलग कैरियों में, अलग अलग कैरियों में उगाया तथा इनको पर परागण से यानी क्रॉस पॉलिनेशन से दूर रखा। तो ये था स्टडी मेथड ऑफ मेंडल, ठीक है। एक बार नोट कीजिए, 6 बिंदु है इसमें, आपको सीधे सीधे याद रखना है कि मेंडल ने सबसे पहले बताया कि मेंडल के पहले जो वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों में वो वैज्ञानिक असफल क्यों हो गए, सक्सेस क्यों नहीं हुए, उनके जो कारण थे सक्सेस नहीं होने के, उन कारणों का इन्होंने पता लगाया और एक योजना बनाकर अपने प्रयोग किए थे। पहला चीज ये। दूसरी चीज थी कि इनकी जो सफलता का जो मूल मंत्र कहा जाता है वो था कि एक समय में सिर्फ एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, एक टाइम में सिर्फ एक लक्षण लिया और उसकी वंशागति का अध्ययन किया। यह उसकी अध्ययन की जो मेथड थी उसका मूल मंत्र था, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने जो प्रयोग करवाए थे वो प्रयोग इन्होंने सिर्फ F1 पीढ़ी या F2 पीढ़ी तक नहीं करवाए थे। इन्होंने अपने प्रयोग F1, F2, F3 मतलब पहले F1 निकाली, फिर F2 पीढ़ी निकाली, फिर F3 पीढ़ी निकाली, तो F3 पीढ़ी तक अपने प्रयोग किए थे। और चौथा इन्होंने बताया कि जो पौधे वो इन्होंने जो पौधे चुने थे वो पौधे आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे और उन्होंने शुद्धता की जो जांच की थी वो किससे की थी, स्वपरागण से, सेल्फ पॉलिनेशन से। फिर इन्होंने स्वस्थ पौधों का ही चयन किया था,
एकदम स्वस्थ पौधे, मतलब ऐसे नहीं एक बीमारी हो जाए, रोग हो जाए, वैसे पौधों को नहीं लिया था, एकदम शुद्ध पौधों को लिया था। और इन्होंने लास्ट में छठा चीज बताया कि जो शुद्ध लक्षण वाले पौधे हैं, उनको अलग अलग कैरों के अंदर या अलग अलग कैरियर बना दी और उन कैरियर के अंदर उनको लगाया और उनको पर परागण से यानी क्रॉस पॉलिनेशन से दूर रखा। तो ये था स्टडी मेथड ऑफ मेंडल। तो आज की क्लास में हमने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने देखा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर यानी गार्डन पी या पाइसम सटाइवम को ही क्यों चुना। तो इसके इन्होंने 5 चीजें बताई, 5 कारण बताए कि पहला था मटर का पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है और उसको आप आसानी से उगा सकते हो और हर साल इनके जो प्रयोग करोगे आप उन प्रयोगों का रिजल्ट आसानी से प्राप्त कर सकते हो। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि मटर का पौधा होता है वो छोटा होता है, नहीं शाकीय होता है, छोटा होता है, फूल और फल अधिक लगते हैं और बीज भी अधिक होते हैं। तीसरा इन्होंने बताया कि जो मटर का पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है, तितली नुमा पुष्प होते हैं और बंद होते हैं, इसलिए उसमें आप इजीली स्वपरागण भी करवा सकते हो। और चौथा चीज है कि उसमें आप आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हो। पांचवा कारण था कि मटर का जो पौधा है उसमें अनेक विपर्यासी लक्षण थे। फिर इन्होंने स्टडी मेथड ऑफ मेंडल ने कहा, स्टडी मेथड ऑफ मेंडल में हमने पढ़ा कि मेंडल ने जो पहले वैज्ञानिक थे वो पहले वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे वो असफल क्यों हुए, उनकी असफलता का इन्होंने अध्ययन किया और अपने प्रयोगों को योजनाबद्ध बनाकर यानी प्लानिंग के साथ पूरा किया। ठीक है, और जो इन्होंने गलतियां की थी इसके पहले वैज्ञानिकों ने उन गलतियों को इन्होंने नहीं दोहराया। दूसरा था कि एक समय में सिर्फ एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। तीसरा था कि प्रयोगों का विस्तृत रूप से करवाकर F3 पीढ़ी तक अध्ययन किया, ये याद रखना F3 पीढ़ी तक इन्होंने अध्ययन किया था। आनुवांशिक रूप से शुद्ध पौधों का चयन किया था और शुद्धता की जांच इन्होंने स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन से की थी और पौधे स्वस्थ थे और शुद्ध लक्षणों वाले जो पौधे थे उनको अलग अलग कैरियर में उगाया और उन्हें आप पर परागण से दूर रखोगे। ठीक है, तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए जिसमें हमने 2 चीजें पढ़ी। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम जिसमें मेंडल की जो अध्ययन की जो तकनीक थी विपुंसन और थैलीकरण तकनीक वो क्या थी उसके बारे में बात करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।